साथियों जय भीम जय मूल निवासी। मैं हरीश मौर्य उत्तराखंड से। साथियों आज हम बात करेंगे कि मूल निवासी कौन है। तो साथियों भारत में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। सबसे पहले इस भारत में कौन कौन से हम बात करेंगे। पहला ये आर्य, दूसरा अनार्य। जो इस देश के मूल निवासी थे, रहने वाले लोग थे, उनको हम अनार्य बोलेंगे। जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो आर्य बोले जाएंगे, वो आर्य उन्हें कहा गया। तो जो लोग यहाँ के रहने वाले थे उनको हम मूल निवासी, अनार्य, श्रमण और अर्जक के नाम से जानते हैं। तो किस किस नाम से जानते हैं? चार नामों से जानते हैं। सबसे पहला नाम अर्जक, दूसरा नाम मूल निवासी, तीसरा नाम अनार्य और श्रमण। ये इस देश के मूल निवासी थे। साथियों जो बाहर से लोग आए उन्होंने क्या किया, वो आर्य कहलाए और उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई। वर्ण व्यवस्था बनाई, आर्यों के द्वारा जातियां बनाई गई और उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो वर्ण व्यवस्था बनाई, उस वर्ण व्यवस्था में उन्होंने जो इस देश के मूल निवासी थे उनको क्या नाम दिया गया? शूद्र नाम दिया। साथियों उन्होंने उन्हें शूद्र नाम दिया। जो इस देश के मूल निवासी थे, जिन्हें हम श्रमण के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम मूल निवासी के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम अनार्य, अर्जक के नाम से जानते हैं, उन्होंने वर्ण व्यवस्था में क्या नाम दिया? शूद्र नाम दिया गया। साथियों आज उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये चालाक, बहुत ही चालाक लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो शूद्र जो लोग थे उनको चार भागों में बांटा। कौन कौन से भागों में बांटा साथियों? सबसे पहले सछूत बांटा, जिन्हें ये छू सकते थे, जिनके साथ ये जिनको अपना गुलाम बनाकर रहते थे, जिनसे सेवा करवाते थे, वो सछूत कहलाते थे, जिन्हें ये छू सकते थे। दूसरा नाम दिया इन्होंने अछूत, जिन्हें नहीं छू सकते थे, मतलब ये भेद, जिसे अनटचेबल भी बोलते हैं, अनटचेबल थे, अछूत थे। तीसरा इन्होंने आदिवासी को, आदिवासी जो थे, जो हमारे बहुत सारे प्रदेशों में, झारखंड, छत्तीसगढ़, अधिकतर सभी प्रदेशों में मिलते हैं, उन्हें आदिवासी का। दूसरा धर्म परिवर्तित हो, क्योंकि इनके भेदभाव से इन लोगों के इस वर्ण व्यवस्था से लोग परेशान हो गए। कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तित कर लिया, तो वो भी इस देश के मूल निवासी थे। इनको जातियों में भी बांटा। क्यों? क्योंकि इन्हें जातियों में बांटा। और कितनी जातियों में बांटा? ये हमारा लगभग आ रहा है 6743 जातियों में बांटा। और 6743 जातियों में तो इन्होंने बांट दिया। साथ में क्या किया, इन मूल निवासियों को उपजातियां भी बना दी, उपजातियां बना दी और साथ साथ इनको उपजातियों का नाम दे दिया, जिसमें इन्होंने टोटल 47,201 जातियों बनाई। और क्या हुआ, और उन्होंने ये सिखाया, ये बताया कि इन देश के मूल निवासियों को, क्योंकि शिक्षा का अभाव था, शिक्षा का अभाव होने के कारण उन्होंने क्या बताया, बेटी और रोटी का रिश्ता नहीं होने दिया और कहा कि बेटी का रिश्ता, बेटी रोटी का रिश्ता नहीं होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में हमारे साथी सारे जानते हैं कि आज जो जातियां हैं, चाहे ओबीसी की जाति ले लीजिए, चाहे एसटी की जाति ले लीजिए, चाहे एससी की जातियां ले लीजिए। जैसे अभी हम एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यादव है, वो भी ओबीसी में आते हैं, मौर्य ओबीसी में आते हैं, गंगवार ओबीसी में आते हैं, कश्यप ओबीसी में आते हैं, बहुत सारी जातियां ओबीसी में आती है। मगर क्या यादव गंगवार में शादी करता है? नहीं करता है। इसी तरह से मौर्य शाक्य में शादी करता है? नहीं करता है। इसी प्रकार रोटी और बेटी का रिश्ता आपस में नहीं होने दिया, नहीं शादियां हमारे ओबीसी को इस तरह से बता दिया गया और उन्होंने रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं किया, जिससे ये असंगठित हो गए और कमजोर हो गए। अब इन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं है उन्होंने शूद्रों को ही बांटा जाति में, उन्होंने अपने को भी बांटा जाति में। कैसे? एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं साथी, यो जैसे ब्राह्मण ने भी अपने को बांटा, शुक्ला, पांडे, पंत, द्विवेदी, त्रिवेदी। यहाँ देखिए डैश डैश लिखा हुआ है, और सारी जातियां, शुक्ला, पांडे, पंत, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय, इस तरह से बहुत सारी जातियों में बांटा। मगर क्यों? क्योंकि वो चालाक थे और चालाक होने के कारण उन्होंने क्या किया, रोटी और बेटी का रिश्ता बनाए रखा। और उन्होंने क्या किया, द्विवेदी की बेटी त्रिवेदी में, त्रिवेदी की बेटी चतुर्वेदी में, उपाध्याय की बेटी शुक्ला में। इस तरह से जो चालाक लोग थे उन्होंने भी क्या हुआ, अपनी बेटी और रोटी का रिश्ता लगातार रखा और वो संगठित रहे। और जो व्यक्ति संगठित होता है वो मजबूत होता है, और ये लोग असंगठित हो गए तो ये कमजोर हो गए। कि बाबा साहब ने इसीलिए कहा संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो।
शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये बाबा साहब ने कहा। तो बाबा साहब ने बहुत ही इन सारी चीजों को मूल निवासियों को संदेश दिया। साथियों हमने और भी चीजें लिखी। तो इस देश में जो प्रेजेंट में हमारे लोगों की संख्या कितनी 100%, और 100% लोगों में जो 10% लोग हैं वो ये लोग हैं। इनकी ये जो वर्ण व्यवस्था में ये आज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो पाए जाते हैं उनकी 10% संख्या है, और 10% संख्या है। ये जो मूल निवासी इनकी 90% संख्या है, पूरे देश में 90% संख्या है। और इस पे हमारे पूर्व के बाबू जगदेव प्रसाद जी ने भी कहा था, और वो भारत के लेनिन कहे जाते हैं। उन्होंने कहा था कि ये 90% उन्होंने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। देखिए मैंने लिख दिया है 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। साथियों तो उन्होंने ये नारा दिया था। तो इसी प्रकार बहुजन आंदोलन चलाने वाले, बहुजन मतलब 90% लोग, तो मानवर साहब ने उसका आंकड़ा 85% दिया, और उन्होंने कहा कि बोल 85 जय मूल निवासी। आजकल आप देखते हैं तो मानवर साहब के जितने भी मिशन चलाते हैं, बहुजन मिशन चलाते हैं, तो वो 85 का नारा देते हैं। और उन्होंने पेन के द्वारा समझाया कि जो 15% लोग हैं वो इस 85% लोगों पर क्या करें, हावी हैं, और वो शासक हैं, और इन लोगों के धन धरती राजपाट सभी पर उन लोगों का कब्जा है। साथियों तो इसी प्रकार तो बाबा साहब ने तो इनको ये आंकड़ा दिया। साथ में इन्हें 10% जिन्हें हमने जनरल कहा, ये संवैधानिक पहचान क्या है साथियों, इनको संवैधानिक पहचान जनरल दी गई, और सछूत को ओबीसी, अछूत को एससी एसटी, और धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी, तो ये अल्पसंख्यक कहलाए। माइनॉरिटी धर्म परिवर्तित जो अल्पसंख्यक थे वो अल्पसंख्यक कहलाए। तो उन्होंने भी ये नारा दिया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि एससी, इसलिए नारा दिया गया एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हम भारत के मूल निवासी। तो जो एससी ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी हम भारत के मूल निवासी। तो साथियों आज क्योंकि मैं पीपीआईडी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं, पीपीआईडी का कार्य करता हूं, तो इसीलिए पीपीआईडी जो पीपीआईडी है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, इस 90% लोगों को, इन 90% लोगों को एससी एसटी ओबीसी को, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को एक साथ अधिकार दिलाना चाहती है, और इन सबको अधिकार दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। जैसे अब इसका कहते हैं कि एविडेंस कि आर्य भाषा से आए, ऐसा नहीं है कि इसके एविडेंस भी मिलते हैं साथियों। मैंने ये लिख दिया है नोट करके, आर्य भारत में बाहर से आए, किस किस ने कहा और किन किन कहां इनका एविडेंस मिलता है। तो पंडित राहुल सातक्यान जी हैं, सातक्यान जी, तो उन्होंने कहा बोलगा टू गंगा, बोलगा से गंगा तक उन्होंने एक बुक लिखी, और उसमें कहा कि आर्य बाहर से आए। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी इसका जिक्र किया है, और बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द वेदास एक बुक लिखी, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया। और हरियाणा के राखीगढ़ी में भी अवशेष मिले, और वहां से सिद्ध हुआ कि आर्य बाहर से। साथियों ये रहा। अब इसी प्रकार अब आती है कि राजनीतिक अधिकार, क्यों राजनीतिक अधिकार दिलाना चाहती है पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, किसको दिलाना चाहती है, वो इस देश के जो मूल निवासी हैं इनको राजनीतिक अधिकार दिलाना चाहती है। तो इसीलिए आज पीपीआईडी ने देखा कि पूरे भारत में क्या राजनीतिक हिस्सेदारी है मूल निवासियों की, नहीं है। राजनीतिक हिस्सेदारी मूल निवासियों की बड़ी जितनी संख्या में इस देश के मूल निवासी हैं उतनी संख्या में उनकी हिस्सेदारी नहीं है। क्या नौकरियों में हिस्सेदारी है, नहीं है। क्या स्वास्थ्य सेवाएं उनको पूर्णतः मिल रही है, नहीं मिल रही है। क्या शिक्षा की उनको व्यवस्था है, नहीं है। सामाजिक अधिकार उनको है, नहीं है। आर्थिक हिस्सेदारी उनको मिल रही है, नहीं मिल रही है। साथियों तो इसीलिए इन अधिकारों को दिलाने के लिए बाबा साहब ने संविधान दिया, और उस संविधान के तहत ये जो संविधान है, ये जो इसीलिए ये जो 10% लोग हैं, ये 10% जो लोग हैं इन मूल निवासियों के अधिकारों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, इसलिए उनका अधिकार नहीं देना चाहते साथियों। तो आज इन अधिकारों को पाने के लिए इन सभी जातियों में बटे मूल निवासियों को रोटी और बेटी का रिश्ता करना पड़ेगा, साथ ही और
उनको जागरूक होना पड़ेगा, उनको शिक्षा की तरफ बढ़ना पड़ेगा, उन्हें जानना पड़ेगा कि हम SC ST OBC इस देश के मूल निवासी हैं, हम आपस में भाई हैं और एक मंच पर आना पड़ेगा। जिस प्रकार हम सभी जातियों को SC ST OBC को एक धागे में पिरोने का काम कर रहे हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं, तो उनको एक साथ आना पड़ेगा साथियों, तभी उनके अधिकार मिलेंगे। दूसरा एक आपका देखिए साथियों, एक मैंने और स्ट्रक्चर यहाँ बनाया, 10% जनरल की एकता पर उदाहरण भी हम देते हैं। 10% जो इस 10% पर उन्होंने कैसे 90% पर राज कर रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। 10% कहीं मुस्लिम, कहीं हिंदू, कहीं सिख, अजीब तरह की वो चालाकी करते हैं, कहीं रिलीजियस पॉलिटिक्स, बहुत सारी इस तरह की चालाकी खेलते हैं। क्यों? कहीं वो दंगा करवा देंगे मुस्लिमों के प्रति। तो साथियों जनरल में जो 10% लोग हैं जो जनरल कहलाए जाते हैं वो ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और जो इस देश में इन लोग 90% लोगों के अधिकारों को छीने हुए। तो आज वो हिंदुओं में किस नाम से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के नाम से जाने जाते हैं। साथ मुस्लिमों में भी जनरल होते हैं जो हमारे धर्म परिवर्तित भाई हैं, जो नाई हैं, जो लोहार हैं, जो धोबी हैं, वो इस देश के मूल निवासी हैं। बाकी जो सैयद से पठान वो इनके भाई हैं, वो इनके भाई हैं। इसी तरह से सिख, कपूर, खत्री और सारी टाइटल जो है वो भी जनरल में है। तो ये सारे सभी ये जो धर्म है, हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे सिख हो, इसमें जो 10% लोग हैं जो जनरल लोग हैं वो एक मिलकर आगे काम कर रहे हैं और इस देश शासक बने हुए हैं। साथियों इसका अभी हम उत्तराखंड में बताएं, 70 विधानसभाएं इस पूरे उत्तराखंड में है। 70 विधानसभाओं में जो संवैधानिक सीटें हैं, मतलब सुरक्षित सीटें होती हैं, सिर्फ उन्हीं पर ही अधिकार है, उन्हीं पर ही अधिकार है। जो सुरक्षित सीटें हैं उन्हीं पर ही अधिकार है। बाकी कोई सीटों पर ओबीसी, वो भी एससी के लिए जो सुरक्षित सीटें होती है वो एससी के लिए, तो एससी के विधायक तो मिलेंगे मगर आपको ओबीसी का विधायक नहीं मिलेंगे, देखने को नहीं मिलेंगे। ओबीसी के विधायक है ही नहीं। कारण क्या है? कारण यही है कि वो जागरूक उन्हें होना पड़ेगा और एक मंच पे आना पड़ेगा। दूसरा देखिए, जो इस तरह भी आपको जान लेना चाहिए कि जो हिंदू व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, जो हिंदू की बात करते हैं, आज उन लोगों की जो मुखिया बने बैठे, एक बार नजर डालिए इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो नजर डालें और ये देखें कि इनकी जो बेटियां भी हैं वो भी बड़े बड़े जो मुस्लिम हैं उनके घरों में उन्होंने शादियां की। कारण क्योंकि वो अपने भाइयों को अच्छी तरह से पहचानते हैं, वो जानते हैं कि मुस्लिमों में कौन हमारा भाई है। अधिकतर उन्हीं जातियों में उनकी बेटियां भी बड़े स्तर पे उनकी शादियां होती हैं और वो एक मिलकर इस देश को राज कर रहे हैं। जिस प्रकार